नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवें श्लोक का अर्थ समझेंगे। पांचवा श्लोक है स्वगृहे पूज्यते मूर्ख है, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सबसे पहले हम शब्दों का समझ लेते हैं। स्वगृहे अपने घर में, पूज्यते पूजा जाता है, मूर्ख है मूर्ख। स्वग्रामे अपने गांव में, प्रभु है ईश्वर। स्वदेशे अपने देश में, राजा राजा, विद्वान विद्वान, सर्वत्र सब जगह है। अब हम अन्वय में इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद। स्वगृहे मूर्ख है पूज्यते। स्वगृहे अपने घर में, मूर्ख है मूर्ख, पूज्यते पूजा जाता है। मूर्ख अपने घर में ही पूजा जाता है। स्वग्रामे प्रभु है पूज्यते। ईश्वर अपने गांव में पूजे जाते हैं। स्वदेशे राजा पूज्यते। राजा की अपने देश में पूजा की जाती है, अर्थात राजा केवल अपने राज्य में ही सम्मान पाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जबकि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। कहने का अर्थ है कि विद्वान जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसका सम्मान होता है। इसका हिंदी अनुवाद दोबारा देख लेते हैं। मूर्ख को अपने घर में ही पूजा जाता है। ईश्वर अपने गांव में ही पूजे जाते हैं। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है। विद्वान जो है सब जगह पूजा जाता है, अर्थात जहाँ जहाँ विद्वान व्यक्ति जाता है वहाँ वहाँ उसे आदर सत्कार मिलता है। अब हम छठा श्लोक पढ़ेंगे। सुखार्थिनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी ने सुख चाहने वाले, कुतः कहाँ से, विद्या ज्ञान, विद्यार्थी ने है विद्यार्थी का, त्यजेत छोड़ दे। अब अन्वय में देखते हैं। सुखार्थी ने है विद्या कुतः, सुखार्थी ने सुख चाहने वाले को, विद्या विद्या कुतः कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात जिसे सुख की अभिलाषा है, इच्छा है और वह कष्ट उठाना न जानता हो उसे विद्या कहाँ से। विद्यार्थी ने है सुखम कुतः, विद्यार्थी ने विद्यार्थी को, सुखम सुख, कुतः कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी विद्याम त्यजेत, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, विद्याम विद्या, त्यजेत छोड़ देनी चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी वा सुखम त्यजेत, विद्यार्थी अगर विद्या चाहने वाला है, विद्यार्थी है, तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद पुनः देखते हैं। सुखार्थी है विद्या कुतः, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात उसे अगर सुख की अभिलाषा है, इच्छा है और वह दुख उठाना, कष्ट उठाना नहीं जानता हो तो उसे विद्या कहाँ से। विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। व्यय खर्च, भारकारी भार बढ़ाने वाला, अलसस्य आलसी को, निर्धना नाम गरीबों का, त्यजेत छोड़ देते हैं, ददाती देती है, वर्धते बढ़ता है, पात्रताम योग्यता, याति
प्राप्त करता है कुरूपानाम कुरूपों का स्वगृहे अपने घर में सुखार्थी सुख चाहने वाले कुतो कहाँ से। अब आपने जो है इन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो है इसके लिए एक तो उत्तर पुस्तिका संस्कृत की अलग से लगानी है और उसमें कार्य कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर आप इस प्रकार लिखेंगे नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, विषय, कक्षा अध्यापिका। यह कार्य आपको पेंसिल से करना है। इसके बाद आप दूसरे पृष्ठ पर अनुक्रमणिका बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर शीर्षक, तिथि, हस्ताक्षर। शीर्षक में आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे आज आपने पहला पाठ पढ़ा तो आप लिखेंगे प्रथम पाठ है विद्याया महत्वम शब्दार्थः। आपने इन 2 पृष्ठ पर अनुक्रमणिका बनानी है। इससे अगले पृष्ठ पर आप अपना पहला पाठ लिखेंगे। पहले पाठ में शब्दार्थ आपने इस प्रकार लिखने हैं। आशा करती हूँ आपको श्लोक अच्छी प्रकार समझ आ गए होंगे।